हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन ऑफ पांडे आर्ट्स में। जैसा कि मैं आपको पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूं कि मैं आपको पूर्ण रूप से इंग्लिश बताऊंगा, तो उसी संदर्भ में मैं आपको अगला टेंस बताने जा रहा हूं। अब मेरा पिछला वीडियो देख चुके हैं प्रोनाउन एंड इट्स काइंड, प्रोनाउन और उसके प्रकार। उसे मैं इसलिए बताया क्योंकि कोई भी टेंस बनाने में प्रोनाउन हमेशा यूज में आते हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं जो भी हमने अपलोड किए हैं। जो भी वीडियो होगा हमारा एजुकेशन से रिलेटेड होगा, आप उसको जरूर देखिए। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको पास्ट में जानते हैं बीता हुआ, भूतकाल। इनडिफिनिट माने अपूर्ण, डिफिनिट माने होता है पूर्ण, और इनडिफिनिट जो अपूर्ण होगा टेंस माने काल। इसीलिए हिंदी इसका मैं लिख दिया हूं अपूर्ण भूतकाल। अर्थात जो कार्य बीत चुका हो लेकिन उसमें कार्य की पूर्णता का बोध न हो, उसी को हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। धीरे धीरे 1 बाय 1 करके जब आप पूरा टेंस पढ़ लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अंतर भी जान जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों एक दूसरे के पूरक ही होते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में होता है पूर्णता का बोध होता है और पास्ट इंडेफिनिट में कार्य की पूर्णता का बोध नहीं होता है। अर्थात आप उदाहरण से अभी समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है। तो मैं आपको बताया हूं कि क्रियाओं के अंत में ता ती ते अथवा आ ई ए, आ ई ए का मतलब ऐसा नहीं कि आ ई ए वाक्य में लिख के आएगा। मात्रा का बोध होगा, आ का बोध होगा या ई का बोध होगा या ए का बोध होगा, और उसके साथ अगर था थी थे का बोध आता होता है तो ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आ ई ए के साथ था थी थे नहीं दिया जाता। जैसे मान लीजिए मैं वहां गया, अभी मैं और भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए 2 एग्जाम्पल मैं पहले इसीलिए लिख दिया हूं। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते थे, तो देख रहे हैं आया है ते और उसके साथ आया थे, ते थे आया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा उसका उदाहरण देखिए, वह रामायण पढ़े थे, तो पढ़ना क्रिया है यहाँ पे, लेकिन इसमें ए थे का बोध हो रहा है, पढ़े थे अर्थात ए थे का बोध हो रहा है। ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि वे वहां खेले, खेला था, वे वहां, सॉरी वे के साथ नहीं, वह वहां खेला। कुछ भी हो सकता है, खेला मतलब क्रिकेट भी खेला या कुछ भी। मैं चूंकि मूल चीजों की अभी बात कर रहा हूं, वाक्य जितना लंबा चाहे आपको हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी सेंटेंस से पहले आप सीखिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आप जीरो से बताऊंगा तो जीरो से ही मैं बताऊंगा। अब देखिए, जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते थे, वह रामायण पढ़े थे, वह वहां खेला। सभी वाक्य क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक तो सबसे आसान तरीका, अगर ताती के साथ था थी थे का बोध हो रहा है तो पहचान जाएंगे। आ ई ए के साथ अगर बोध हो रहा है था थी थे है, तब भी इस वाक्य को हम ये भी लिख सकते थे, वह रामायण पढ़े या पढ़े थे। पढ़े इसका मतलब क्या, बीत चुका है। जैसे वह वहां खेला, अब इसके साथ हम लिखते खेला था, तभी बात तो क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए क्योंकि यह कार्य बीत चुका है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं वाक्य को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यस यू बी, केवल सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, भी यहां पे डबल आई मैं बनाया हूं, इसका मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर कुछ वाक्य में बच जाते हैं तो वो लिख देते हैं, नहीं तो नहीं है तो छोड़ देते हैं। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये हमारा पॉजिटिव के लिए ये स्ट्रक्चर बनता है। ये देखिए मैं बिल, ये देखिए पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है साधारण, जिसको कहते हैं सकारात्मक, अर्थात सकारात्मक वाक्य, अर्थात जिसमें नहीं शब्द का बोध न हो, अर्थात वाक्य एकदम सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब जानते ही हैं, जिस वाक्य में कोई व्यक्ति कहते हैं कि सकारात्मक विचार देते हैं, अर्थात उसमें ना नुपुर का कोई बोध नहीं होता है, तो ऐसे वाक्य को हम पॉजिटिव कहते हैं।
अब देखिए, हम अंग्रेजी पढ़ते थे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम। तो हम की ये हम क्या है? प्रोनाउन है, लिखेंगे वी। इसके अलावा लिखते हैं क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो क्रिया क्या है इसमें? क्रिया जान लीजिए क्या होता है कि जैसे जो हम कार्य करते हैं वही हमारी क्रिया होती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना मेरी क्रिया है। क्रिया करने में, क्रिया का मतलब होता है काम। जो हम काम करते हैं तो हमारे शरीर को परिश्रम करना पड़ता है। विदाउट परिश्रम तो कोई काम होने वाला नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सोना, बैठना ये क्रिया नहीं है, ये भी क्रिया है। बैठेंगे तो क्या होता है? कभी कभी यहाँ दर्द होने लगता है, सोते सोते कई लोगों को दर्द होने लगता है। तो जिस कार्य में आपको ऐसा लगे कि थोड़ी सी भी हमारी परिश्रम लग रही है, वो हमारी क्रिया है। यहाँ तक देखना, बोलना, सुनना, ये सभी क्या है? क्रिया है। देखने के लिए हमारी आंखों को मेहनत करनी पड़ती है, सुनने के लिए हमारे कानों को मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसे ही जो भी हम काम करते हैं वही हमारी क्रिया है। तो पढ़ना क्रिया क्यों है? क्योंकि पढ़ते हैं तो उसमें भी तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, या हम उस चीज को भली बात समझते हैं। तो पढ़ना क्रिया है इसमें। तो पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, और रीड की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है? रीड ही होती है, क्योंकि रीड 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 तीनों फॉर्म एक ही होती है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सब सेम ही होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रीड। उसके बाद क्या है? अंग्रेजी, तो लिखेंगे इंग्लिश। ये हमारा पहले वाक्य का हो गया। हम अंग्रेजी पढ़ते थे या पढ़े थे। अगर इसी को हम लिख सकते थे, हम अंग्रेजी पढ़े थे या पढ़ते थे, बात एक ही होती है। तो बन गया ये वी रीड इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस देखिए आप। दूसरा इसमें है वह रामायण पढ़े थे, या हम इसको लिख सकते थे कि वह रामायण पढ़ते थे। तो देखिए, वह रामायण पढ़े थे, तो वह की अंग्रेजी, चूंकि वह की अंग्रेजी दैट भी होती है, लेकिन दैट क्या होता है? संकेतात्मक होता है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं। वह इशारा करने के लिए होता है, वो भी निर्जीव वस्तु के लिए। जैसे वह मेरा घर है, वह मेरी किताब है। लेकिन वह अगर किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है, संज्ञा के स्थान पे किसी व्यक्ति के लिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? पढ़े थे। तो इसका मतलब लग रहा है कि किसी पुरुष की बात हो रही है। वह रामायण पढ़ी थी अगर होता तो इसका मतलब क्या? वह स्त्री महिला की बात हो रही है। तो वह की अंग्रेजी दो होती है, ही और सी। पुरुष है तो ही, और महिला है तो सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुरुष पढ़े थे, इसका मतलब पुरुष का बोल रहा है, तो लिखेंगे ही। इसमें भी क्या है? क्रिया पढ़ना ही है, तो क्या लिखेंगे? रीड, क्योंकि सेकंड फॉर्म ही रीड होती है। रीड 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 तीनों फॉर्म इसका एक ही होता है, क्योंकि क्रिया की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे एक उदाहरण के साथ थ्रू जानते होंगे आप, गो। गो माने जाना, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। तो ऐसे ही चूंकि रीड ऐसी शब्द है, ऐसा वर्ब है कि जो इसकी तीनों फॉर्म में सेम ही होता है। तो ही रीड। अब उसके अलावा और रामायण पढ़े थे, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया है? रामायण। जैसे यहाँ इंग्लिश था तो रामायण, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रामायणा, RAMAYN, फुल स्टॉप। और रामायण में आर हमने कैपिटल लिखा है, ध्यान दीजिएगा। रामायण क्योंकि एक धार्मिक ग्रंथ है, और किसी भी इसको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। प्रॉपर नाउन जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हमेशा वही भी वाक्य में कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद। इसके अलावा कोई भी आप नाम रख लीजिए जो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब यही होता है कि जो कभी चेंज ना हो, हमेशा के लिए अस्थायी हो, वही प्रॉपर नाउन। ताजमहल, लाल किला, इसके अलावा गांधी जी, तमाम चीजें होती हैं। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं? प्रॉपर नाउन होती हैं। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, वह वहां खेला। इसमें भी सब्जेक्ट क्या है? खेला। खेली अगर होता तो सी हो जाता, लेकिन खेला तो इसका मतलब ही। और इसके अलावा क्रिया क्या है? खेलना। तो खेलना की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना। तो प्ले मीन्स होता है खेलना। तो आप देख रहे हैं, प्ले की जो फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है, सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड, PLAYED, ये सेकेंड फॉर्म हो जाती है। थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। उसके अलावा इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिया है? तो ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, वहां डायरेक्शन दे रहा है, तो देयर, CHER। देखिए, आपको मैं देयर में अंतर भी एक दिन समझाया था पिछली वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो जरूर देखिएगा। और आपको पसंद आए तो चैनल को हमारे लाइक करिए, क्योंकि 1 बाय 1 करके मैं टोटल ग्रामर, जितना भी ग्रामर होता है, मैं सबका आसान भाषा में, हिंदी में मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको सप्ताह में 1 से 2 वीडियो हमेशा अनिवार्य रूप से मिलती रहेगी। तो आपने देखा, ये तीसरा सेंटेंस हमारा था। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि
राम यह कार्य करता था या किया था। दोनों चीजें एक ही होती हैं। राम यह कार्य करता था या राम यह कार्य किया था। देखिए पॉजिटिव के लिए है तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, नाउन है कोई, तो राम। नाउन क्या होता है आप जानते हैं, अगर कहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं नाउन पे भी आपको विधिवत वीडियो आपको एक दे दूंगा, जिससे आप कभी एक बार केवल देख लेंगे तो जीवन में आप कभी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां पे सब्जेक्ट है राम, इसके अलावा इसमें क्रिया क्या है, करना, करता था। तो करना से ही, करना में ता जुट गया तो क्या है, करता था। या किया, करना से ही किया बना है, तो इसका मतलब क्या होता है, करने की इंग्लिश होती है डू। डू मीन्स होता है करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो इसका सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे यहाँ पे डिड। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है, यह कार्य। तो यह कार्य के लिए क्या लिखेंगे, दिस वर्क। वर्क मीन्स कार्य, दिस माने यह। राम डिड दिस वर्क, राम यह कार्य करता था या राम यह कार्य किया था। तो आपने देखा पॉजिटिव सेंटेंस कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बनेंगे तो वह सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर यहां भी आपको अगर कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिएगा। जिनको अगर वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म समझने में दिक्कत है तो आप बताएंगे तो मैं आपको एक पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें लगभग दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सभी वर्ब और सबकी जो भी उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है सब उसमें कहेगा। अब देखिए फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं। अब आगे आपको निगेटिव के बारे में बताते हैं, क्योंकि आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैं टोटल आपको समाप्त करके दिखाऊंगा। अब देखिए आप निगेटिव। निगेटिव जिसको हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए। निगेटिव क्योंकि इस पृथ्वी पे जानते हैं अगर कोई बात सकारात्मक होती है तो उसका निगेटिव भी होता है, नकारात्मक भी होता है। जैसे मान लीजिए वह अपना पाठ याद नहीं किया था या करता था। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अर्थात वह अपना पाठ याद नहीं किया था या वह अपना पाठ याद नहीं करता था, बात एक ही होती है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। इसके लिए स्ट्रक्चर सबसे जरूरी होता है। स्ट्रक्चर कई लोग सबकी मीनिंग जानते हुए भी गलती कर देते हैं कि कौन पहले लिखा जाएगा कौन बाद में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं वहां तो ही लिख देंगे और अपना की मीनिंग लिखेंगे, ही के साथ ही जाता है। पाठ का लेसन लिख देंगे, याद का लर्न लिख देंगे, नहीं का नॉट लिख देंगे, करने का डू लिख देंगे। तो ऐसे वाक्य क्या होता है, गलत हो जाता है। तो सबसे जरूरी होता है कि आप वाक्य को स्ट्रक्चर में ढांचे के अनुसार बनाइए कि क्या नियम कर। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, डिड नॉट निगेटिव के लिए होता है, डिड नॉट लगता है। उसके बाद इसमें हो जाती है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, केवल पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म होती है और बाकी में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। मैं आपको बता रहा हूं जो भी चीजें मैं लिख करके बता रहा हूं या प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कोई इसमें कॉपी नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड है। मुझे जो भी चीजें बेसिक तौर पे मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे आसान तरीके से बताऊं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जहां तक जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हों या जो भी भाई साहब जो भी अगर इंग्लिश जानना चाहते हो तो इस चीज को बेसिक अपने खुद आसान तरीके से जानने का प्रयास करिए। ये देखिए स्ट्रक्चर इसका हमने बताया आपको, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं। कई बार होता क्या है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन सभी चीजों में कि हमें क्या लिखना है। तो देखिए वह अपना पाठ याद नहीं किया था या नहीं करता था, बात एक ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे क्या होगा, ही। उसके बाद आप क्या होता है, डिड नॉट। कोई भी सेंटेंस हो सबसे पहले हम इसी के अनुसार करें चलेंगे तो डिड नॉट हो गया।
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, याद करना। तो याद करने की अंग्रेजी क्या होती है, याद किया या याद करना, सबकी अंग्रेजी होती है लर्न। लर्न मीन्स होता है याद करना, फर्स्ट फॉर्म है ये लर्न। अगर सेकंड फॉर्म है तो लर्न हो जाता है, LEARNT इसमें जुड़ जाता है तो सेकंड फॉर्म हो जाती है, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म होता है लर्न, ही डिड नॉट लर्न। और उसके बाद अपना पार्ट, तो अपने के लिए यहाँ पे कोई ओन का शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, ही के साथ अपना के लिए। जैसे इससे पहले मैं प्रोनाउन का वीडियो क्यों आपको दिया था, प्रोनाउन के वीडियो में यह बताया गया है आपको कि कौन से प्रोनाउन के साथ अपना के लिए क्या होता है। तो यहाँ ही है सब्जेक्ट, तो आप अगर वीडियो प्रोनाउन वाला नहीं देखे तो जरूर उसको एक टेबल में बना दिया हूं, चार्ट बना दिया हूं कि कौन से रिलेटिव केस में अर्थात संबंध कारक में क्या आता है। तो ही के साथ अपना के लिए हिज होता है। बहुत से जो भी प्रोनाउन होते हैं सबके साथ रिलेटिव केस अलग अलग होता है। तो ही डिड नॉट लर्न हिज ऑब्जेक्ट क्या है, लेसन। स्टॉप कर दिए, ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन। अब देखिए वे मेरे साथ आगरा नहीं गए थे या जाते थे, इसीलिए मैं दोनों आप लिख करके लिख रहा हूं, गए थे या जाते थे। अगर ऐसे हिंदी में आपको आए तो ये भी क्या है, पास्ट इंडिपेंडेंट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। उसके बाद डिड नॉट तो सबके साथ ही रहेगा, डिड नॉट। क्रिया क्या है यहाँ पे, जाना। गए, गए का मतलब क्या है, गए अर्थात गए, जाना से ही ना गए बना है, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, जाने, या गए की इंग्लिश गो। और आने जाने के बीच में आना हो तो कम टू, जाना हो तो गो टू जरूर लगाते हैं, टू का प्रयोग इंग्लिश में होता है। तो दे डिड नॉट गो टू, उसके बाद कहा, तो आगरा, AGRA, आगरा। आगरा में एक कैपिटल लिखे हैं क्योंकि आगरा क्या है, प्रॉपर नाउन है, एक शहर का नाम है। दे डिड नॉट गो टू आगरा, इतना बन गया। वे आगरा नहीं जाते थे, वे आगरा नहीं गए थे। अब क्या है, मेरे साथ, तो मेरे साथ, साथ की इंग्लिश क्या होती है, विथ। और मेरे, तो मेरे क्या है, यहाँ कर्ता के रूप में नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो ऑब्जेक्ट आई से बनता है, आई माने मैं, मुझे या मेरे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार से कि प्रोनाउन चार्ट को जरूर एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे सर बता रहे हैं, ये कहां से बता रहे हैं। तो ये चीजें आपको पिछली वीडियो में प्रोनाउन और उसके प्रकार में मैं बता चुका हूं, उसको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं भी बोलेंगे ये सभी चीजें आनी ही है। अगर स्पीकिंग आप इसी जो सेंटेंस मैं बता रहा हूं, इसके सदित उदाहरण अगर आप कहीं भी देखें, एक बार आप देखिए और उसको बोलने का प्रयास करिए। मैं मान रहा हूं मीनिंग में दिक्कत होगी, तो आपके पास मोबाइल है, गूगल है, कहीं सर्च करिए, हिंदी डालिए, इसकी मीनिंग क्या होती है, गूगल आपको तुरंत 2 सेकंड के अंदर जवाब देगा। तो ऐसे जब एक जिज्ञासा मन में बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इंग्लिश आपके लिए इजी हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, और मान लीजिए पिताजी मुझे 10 रुपया नहीं दिए थे, दिए थे या देते थे, दोनों बात एक ही होती है, दोनों पास्ट इंडिपेंडेंट है। अब देखिए पिताजी, तो इसमें क्या है, पिताजी सब्जेक्ट है, फादर, फादर। डिड नॉट तो सबके साथ रहेगा। इसके अलावा वर्ब क्या है, देना, तो देने की इंग्लिश क्या होती है, गिव। फर्स्ट फॉर्म है गिव, सेकंड फॉर्म होता है गिव, और थर्ड फॉर्म होती है गिवन, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखना तो गिव। उसके बाद मुझे, तो जब मुझे अगर बीच में आए तो समझिए क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। मेरे जब आए तो इसका मतलब मेरे, जब रिलेटिव केस में होता है, जैसे मेरी किताब है, इस चीज से अगर ऑब्जेक्ट से संबंध दिखाया जाए तो रिलेटिव केस, लेकिन यहाँ मुझे, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे भी होगा मी। हमें होता तो यहाँ होता अस, उन्हें होता तो यहाँ होता देम, लेकिन यहाँ मुझे है तो यहाँ पे मी। फादर डिड नॉट गिव मी, इसके अलावा 10 रुपये है तो आप लिख सकते हैं 10 रुपी, RUPEES। यहाँ रूपी माने रुपया होता है, यस इसलिए जोड़े क्योंकि इंग्लिश में 2 ही नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। एक से जहां अधिक हो गया उसमें प्लूरल बनाते हैं, यस या यस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है, तो रुपीज। तो आपने देखा निगेटिव सेंटेंस के उदाहरण। अगर आपको यहां समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करिए, अगर कुछ और उदाहरण उपलब्ध होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
चलिए फिलहाल अब इसको मिटा देते हैं, आपको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाता हूं। हाँ तो मित्रों अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है? अरे जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो, सीधी सी बात है। और प्रश्नवाचक भी दो तरीके से होते हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। प्रश्नवाचक एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव, जिसमें आप जवाब यस और नो में दे सकते थे। जैसे क्या आप बाजार गए थे, तो आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन आप बाजार क्यों गए थे, उसमें आप हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते, आपको कारण बताना पड़ता है। तो एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव, एक होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव। WH मतलब क्या, क्यों, कैसे, वाक्य के बीच में जब आते हैं। तो फिलहाल उदाहरण देखिए पहले सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव जैसे मान लीजिए क्या तुम बाजार गए थे, क्वेश्चन मार्क। हाँ प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाया जाता है, लिखने के लिए, बोलने के लिए तो नहीं, लेकिन लिखने में अगर कहीं लिखना हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। अब देखिए सब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनता है। सबसे पहले हम लिखते हैं डीड, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर वाक्य में कुछ बच जाते हैं अर्थात जिनको अदर वर्ड्स कहते हैं वो लिखते हैं, और उसके बाद फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव निगेटिव फुल स्टॉप होता है और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अब स्ट्रक्चर के अनुसार इसको बनाएंगे। क्या जब शुरू में आता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, मात्र जो सहायक क्रिया उसको कर्ता से पहले अगर हम कर देते हैं तो वही हमारी इंट्रोगेटिव क्या का अर्थ हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तुम है तो तुम की अंग्रेजी यू। उसके बाद क्रिया क्या है, जाना, गए अर्थात जाने से मतलब है तो गो। यहाँ पे आने जाने के बीच में मैं पहले बताया हूं टू का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है तो बाजार। देखिए डिड यू गो टू मार्केट, ये बन गया क्या तुम बाजार गए थे या क्या तुम बाजार जाते थे, बात एक ही हुई, दोनों की अंग्रेजी सेम होती है। अब मान लीजिए इसमें होता है क्या तुम साइकिल से बाजार जाते थे, अगर मान लीजिए क्या तुम, यहां जोड़ दे रहे हैं हम साइकिल से, अगर साइकिल से यहां आ गया तो सीधे जो साधन से जा रहे हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं साधन के लिए, बाई साइकिल। कई लोग बाइसिकल भी लिखते हैं BICYCL, लेकिन साइकिल भी इंग्लिश शब्द ही है बस। अगर मान लीजिए इतना है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अगर साइकिल से आ गया तो बाई साइकिल। क्या तुम बाई मोटरसाइकिल से गए तो बाई मोटरसाइकिल या बाई बाइक कर देंगे। ट्रक से गए थे, बस से गए थे, साधन के लिए हमेशा बाई के साथ जो भी ऑब्जेक्ट दिया जोड़ देंगे, वाक्य बड़ा हो जाएगा। अब देखिए एक उदाहरण और मैं, अगर वाक्य प्रश्नवाचक है लेकिन फिर भी उसमें नहीं शब्द आ गया है तो डिड के बाद, जैसे निगेटिव में बताया था कि डिड के बाद नॉट लग रहा था, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य होते हुए नकारात्मक है तो उसमें कर्ता के बाद अर्थात सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए क्या वे अपना कार्य नहीं किए थे या करते थे, क्वेश्चन मार्क। क्या वे अपना कार्य नहीं किए थे या करते थे। अब देखिए सेम वही स्ट्रक्चर पे बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे डिड, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दे। अब चूंकि नहीं शब्द जब इसमें आ जाता है, प्रश्नवाचक है लेकिन नहीं आया है तो क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ये आप ध्यान देना कि कई लोग जैसे निगेटिव, सिंपल निगेटिव होता तो डिड के बाद नॉट लग रहा था, लेकिन अब चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दे के बाद नॉट लगाएंगे, डिड दे नॉट। उसके बाद क्रिया क्या है तो करना, तो करना की अंग्रेजी होती है डू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू सहायक क्रिया भी होती है, लेकिन यहाँ करने की इंग्लिश होती है डू, तो यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब के रूप में लिखेंगे डू। देखिए डिड दे नॉट डू। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य, तो जैसे ही के साथ अपना के लिए हिज होता है, वैसे दे के साथ अपना के लिए देयर होता है, THEIR। स्पेलिंग में अंतर देखिएगा,
THERE देयर माने वहां, और THEIR रिलेटिव केस दे के साथ प्रयोग होता है। वो उच्चारण तो दोनों का देयर ही कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग में अंतर होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार आप प्रोनाउन चार्ट जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो पीछे की वीडियो है उसको आप देखते रहिए। तो डिड दे नॉट डू देयर ऑब्जेक्टिव, इसमें वर्क, बस क्या वे अपना कार्य नहीं किए थे। हमारे समय से, क्या वे समय से अपना कार्य नहीं किए थे, तो ऑन टाइम। क्या वह दोपहर में अपना कार्य नहीं किए थे, इन द आफ्टरनून। क्या वह रात में अपना कार्य नहीं किए थे, इन द नाइट। कुछ भी हो सकता है। आगे अदर वर्ड्स आप कितना हो जोड़ दीजिए, लेकिन कर्ता यहां तक आपको ऑब्जेक्ट तक वाक्य 100% सही बनाना पड़ता है। बाद में यहां क्वेश्चन मार्क कर देंगे, हो गया हमारा वाक्य कंप्लीट। अब देखिए, अब एक चीज और क्या है, अगर वाक्य में क्या क्यों कैसे अगर यह बीच में जब आते हैं तब क्या करते हैं। जब क्या क्यों कैसे बीच में आते हैं तब उसके लिए हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तब उसमें क्या क्यों कैसे, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, रमेश बाजार क्यों गया था या जाता था। रमेश बाजार क्यों गया था या रमेश बाजार क्यों जाता था, बात एक ही हुई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब देखिए, अब चूंकि क्यों, अगर यह रमेश क्या बाजार जाता था ये भी वाक्य हो सकता था, लेकिन मैं क्यों लिख दिया हूं यहाँ पे, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। सबसे पहले अगर क्या क्यों कैसे कौन कहां जो भी आए उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए और बाकी स्ट्रक्चर इसी का पालन कर दीजिए। बस जब ये चीजें क्वेश्चन वर्ड जिसको प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं अगर बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए और बाकी स्ट्रक्चर जो बनाने का नियम है सेम रहता है। तो वाई लिख दिए, अब बाकी अब बनाइए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, डीड। अब देखिए, चूंकि शुरुआत करते हैं तो डी कैपिटल लिख रहे थे, अब चूंकि ये बीच में आ रहा है तो डी स्मॉल कर दिए। अगर प्रॉपर नाउन में कोई, अब चूंकि रमेश नाम है तो रमेश नाम है, प्रॉपर नाउन तो आर कैपिटल हो जाएगा। ठीक, वाई डिड रमेश, उसके बाद क्रिया क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो क्या है, जाना, तो गो, आने जाने के बीच में टू का प्रयोग, यहां मार्केट, बस। वाई डिड रमेश गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब मान लीजिए साधन है, या तो रमेश 4 बजे बाजार क्यों गया था, तो 4 बजे 4 o'clock, 4:30 बजे तो 4:30। ये टाइम से संबंधित, दिन से संबंधित, महीने से संबंधित, ये सभी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। पहले मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको कम से कम 12 टेंस है, 12 टेंस की मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूं। इसके अलावा दिन, पहर, महीना, साल, टाइम बताने का वो मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। फिलहाल आप लगे रहिए, मेरे सभी वीडियो को आप देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। और जहां भी आपको दिक्कत हो मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, मैं उसके आपको सेपरेट अलग से कुछ सभी तो उदाहरण इन सभी सेंटेंस को बना के मैं आपको दूंगा। और इसके अलावा जब सभी सेंटेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ अर्थात कोई एक कहानी आपके दिनचर्या से संबंधित, तो उसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप धीरे धीरे इंग्लिश जानना शुरू कर देंगे और इंग्लिश बोलेंगे भी आप। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जहां तक हो सके अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।